बजट तकरीर के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 716 अरब रुपया रखा है। गवर्नमेंट यहाँ पे उस गरीब आदमी को या उसकी वाइफ को, बीवी को, बहन को 13,500 रुपये दे रहे हैं। उसमें से 500 वो काट लेता है रिश्वत के क्लर्क, 13,000 बचते हैं। क्या घर में 13,000 से काम होगा? इंडस्ट्रियां खोल के दो, 700 अरब रुपए की कितनी इंडस्ट्रियां बन जाएंगी। मैं लोगों को बोलता हूँ मच्छी खाना मत सिखाओ, मच्छी पकड़ना सिखाओ। EOBI के पैसे आते हैं वो अलग खा जाते हैं, जिसके पैसे आते हैं सब खा जाते हैं लोग। आप हैदराबाद जामशोरों से लेके और फिर आप चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के आखिरी हद तक, कि वो तमाम तर रिपोर्टर्स आपको बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फलां ज़िले का जो डायरेक्टर है वो कितने काटता है, फला अमला जो है वो कितने काटता है। अभी रिसेंटली हाल ही में मेरा ख्याल है सरगोदा से, कि जिसके MPs ने ये बाकायदा तौर पे शिकायत दर्ज करवाई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो वहाँ पे डायरेक्टर है, और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई तो ऐसा फिरौनियत से भरपूर उसका लहजा था कि जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि आप कुछ भी नहीं हैं, जो मैं हूँ मैं ही हूँ। आपने देखा होगा अभी ताज़ा तरीन जो फ़लस्तीन में जो वाक़यात हो रहे हैं, जंग हो रही है, तो वहाँ जब इमदाद जाती है ऐसा लग रहा होता है कि कोई ऊपर से फेंक रहा है कोई चीज़, और वो रोटी के लिए वो ऐसे ऐसे करके, नहीं बहुत ही मुश्किलात से वो एक आध रोटी या सालन वगैरह उनको मिलता है। और सेम तस्वीर मैंने यकीन माने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर के बाहर देखी हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी दिन ये प्रोग्राम बंद हो जाता है तो वो जितने भी उस पर डिपेंडेंट हैं वो उसी लम्हे से वो भूख का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और आसरा नहीं होगा। एयर कंडीशन में बैठे हुए आदमी जो चाय भी पियून पिला रहा है, पानी भी पियून पिला रहा है, बाहर ड्राइवर और गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, वो क्या गरीबों की मदद करेगा? इस मुल्क को भिखारी बना रहे हैं। गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन सेंटर 700 अरब के कितने खोल सकती है? हमें जगहें दे, हम खोल देते हैं फ्री में। हम फ्री पढ़ा देंगे लोगों को। IT के ऊपर काम करो, वोकेशन सेंटर के ऊपर काम करो। एक आदमी अनपढ़ है तो वोकेशन सेंटर में ट्रेनिंग ले लेगा, प्लम्बर्स का लेके, इलेक्ट्रिशियन से लेके, मोबाइल से लेके, बेशुमार चीजें हैं। तो ये बच्चे आप ओवरसीज में भी नौकरी कर सकते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला भी सकते हैं। भाई देने वाले बेशुमार हैं, मगर ये जो हराम खाने वाले हैं ना, ये भी बेशुमार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत खासे वक्फे के बाद हम ओलानी लाउंज में फिर हाजिर हुए हैं। और उस वक्फे की वजह यह है कि हमारे जो मेरे साथी हैं जनाब मोहतरम अली सुमरो साहब, ये PhD कर रहे थे माशाल्लाह से। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो 2008 से चला और अभी तक चल रहा है। औरंगजेब खटक साहब ने जो बजट पेश किया है इस साल, उसमें उन्होंने बजट तकरीर के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 716 अरब रुपया रखा है। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, ये जब बना था तो औरतों के लिए खास तौर पे बनवाया था, औरतों को इनपावर करने के लिए। लेकिन 13,500 रुपये में भी वो जो दफ्तर में बैठा हुआ आदमी है वो उस औरत से 500 रुपये ले लेता है और 13,000 देता है। अंदाज़ा करें कितनी बड़ी तादाद होगी, जो 5 करोड़ के करीब है। 1,000 से ज़्यादा इनके मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें और ये वो और बहुत सारा खर्चा, यानी यूँ समझ लें गरीब के पास कम जाता है और अमीर के पास ज़्यादा जाता है। या पलानी साहब, गवर्नमेंट यहाँ पे गरीब आदमी को या उसकी वाइफ को, बीवी को, बहन को 13,500 रुपये दे रहे हैं। उसमें से 500 वो काट लेता है रिश्वत के क्लर्क, 13,000 बचते हैं। क्या घर में 13,000 से काम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, आज रफ़ीक बशीर साहब आपने बड़ा अच्छा मौजू का इंतखाब किया है। ये चीज़ें अल्लाह माफ़ करे। आप अगर जो आपने दूसरे लफ्ज़ में बोला, मैंने लोगों को बोलता हूँ मच्छी खाना मत सिखाओ, मच्छी पकड़ना सिखाओ। जब मच्छी पकड़ना सीख जाएंगे और इन्हें अपनी लाइन पे लगाओ, इनको इंडस्ट्रियां खोल के दो। 700 अरब रुपए की कितनी इंडस्ट्रियां बन जाएंगी, वो उनमें इनको 716 अरब रुपए। 16 अरब छोड़ दो ना यार, ये तो उसे खा जाएंगे ये लोग। 700 अरब रुपए के आप इंडस्ट्रियां लगा दो, इनको इनका ओनर बना दो। उन लोगों को
जो इनके यहाँ काम करते हैं, वो जितना प्रॉफिट भी हो वो उनके हिसाब में उनको गिफ्ट उनको दो, वो पार्टनर हो, ओनर हो। अगर आपको करप्शन खत्म करनी है तो इन सबके बैंक अकाउंट खोलो, डायरेक्ट ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दो उसके अकाउंट में। अभी आप SIUT जो खरीदी गई क्राउन प्लाजा, उसमें 10 अरब रुपए एक आदमी ने दिए, 14.5 अरब की खरीदी गई, एक ही आदमी ने 10 अरब रुपए दे दिए। देने वाले हैं जो आप साइबर नाइफ चला रहे हैं, वो फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अमेरिका में इसका इलाज $80,000 का है, वहां क्यों फ्री नहीं कर सकते यार? क्या जरूरत है मेरे भाई? जो आदमी अफोर्ड कर सकता है उससे पैसे लो, जो गरीब आदमी है उसको आप फ्री ट्रीटमेंट दो। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 भी यही बोल रहा है भाई कि पाकिस्तान शुड बी द वेलफेयर स्टेट। यस, जब वेलफेयर स्टेट बनाओगे नहीं आप, EOBI के पैसे आते हैं वो अलग खा जाते हैं, जिसके पैसे आते हैं सब खा जाते हैं। लोग अपने बंदे को किसी को लगा देते हैं, फिर उसमें से पैसे निकाल के खा जाते हैं। इनको मरना नहीं, नंबर 1। और ये जो अजाब इलाही आता है ना, अभी आप देखो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बारिश और जो सैलाब और जो लोग मर गए, कितने लोग बेचारे गरीब मर गए, कितने बच्चे मर गए। चाइना जैसी कंट्री ने 70 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से अपग्रेड किया है। बिल्कुल ऐसी है। 70 करोड़ लोगों को, आपकी आबादी से 3 गुना आबादी है, इसको अपग्रेड किया है उन्होंने। आपके मुल्क में किस चीज की कमी है? सिर्फ इस मुल्क में मुसलमान ज्यादा हैं, जो ओहदों पे बैठे हुए हैं वो भी मुसलमान हैं, जो हम बैठे हैं हम भी मुसलमान हैं, इसलिए कि हम अल्लाह के रसूल के उम्मती में से हैं। मगर इंसान जो ओहदों पे बैठे हैं ना, उसमें इंसान कम है, मुसलमान तो सारे हैं। असल ये अपने चक्रों में होते हैं, लोगों से वोट लेने के चक्रों में ये पैसे देते हैं, ये एहसान नहीं करते, ये लोगों को खरीदते हैं। आप जिसको पैसा मिलेगा डेफिनेट वो अपनी वफादारी कहाँ से बदली करेगा? भाई उसको मालूम है आज नहीं दूंगा और तो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे। ये कानून है खराब। आप उसमें सैलानी यूज कर लें, मौलाना अब्दुल सत्तार बैतुस्सलाम वाले को यूज कर लें, आलमगीर को यूज कर लें, और बहुत सारे इदारे हैं जो ऐसे काम करते हैं अल्लाह के नाम पे। आपके मुल्क में गरीबी तो देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन डे बाय डे बढ़ रही है, 45 से 48% हो गई। आप पॉवर्टी खत्म नहीं कर रहे हैं, आप पॉवर्टी को बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हो, ये मुल्क हर पाकिस्तानी की माँ है। एक बात लिख लेना, मुल्क हमारी माँ है। अगर हमने माँ के साथ धोखा किया तो फिर वहां क्या हिसाब दोगे अल्लाह के पास? अली समूह साहब, यार आपने देखा होगा अभी ताज़ा तरीन जो फ़लस्तीन में जो वाक़यात हो रहे हैं, जंग हो रही है, तो वहाँ जब इमदाद जाती है तो यकीन करें ऐसे ऐसे बर्तन लेके यूं फोटो आ रहे होते हैं, एक एक रोटी और एक एक लिए औरतें आदमी, ऐसा लग रहा होता है कि कोई ऊपर से फेंक रहा है कोई चीज़, और वो रोटी के लिए वो ऐसे ऐसे करके, नहीं बहुत ही मुश्किलात से वो एक आध रोटी या सालन वगैरह उनको मिलता है। और सेम तस्वीर मैंने यकीन माने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर के बाहर देखी हैं। रफ़ीक बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कसरे नफसी का मुजाहरा करते हुए ये जो 500 रुपए की रकम आपने बताई है, ये मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरी राय के मुताबिक भी बहुत कम है कि जो रिश्वत उसमें से काटी जाती है, वरना मिनिमम 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए काटे जाते हैं। और ये रिपोर्ट करने के लिए ज़्यादा तहकीक में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में वो जो हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्टर्स हैं, आप हैदराबाद जामशोरों से लेके और फिर आप चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के आखिरी हद तक, कि वो तमाम तर रिपोर्टर्स आपको बताएंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फ़लाँ ज़िले का जो डायरेक्टर है वो कितने काटता है, फ़लाँ अमला जो है वो कितने काटता है। अभी रिसेंटली हाल ही में मेरा ख्याल है सरगोदा से
या पंजाब के किसी शहर से, अगर मैं भूल नहीं रहा तो सरगोदा है, कि जिसके एमपीएस ने ये बाकायदा तौर पे शिकायत दर्ज करवाई और वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाई कि जिसमें उन्होंने मुतवातिर बहुत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ कुछ लोगों के सिलसिले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो वहाँ पे डायरेक्टर है उससे राब्ता करने की कोशिश की, तो मुतवातिर यानी 6-6 महीने तक कॉल्स करने के बावजूद एक तो उसने कॉल नहीं उठाई, फिर उसके बाद जब उठाई भी तो ऐसा फिरौनियत से भरपूर उसका लहजा था कि जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि आप कुछ भी नहीं है, मैं हूं जो मैं हूं, मैं ही हूं। तो ये तो एक उसका पहलू है जो रिश्वत वाली आप बात कर रहे थे। बाकी और इसमें अगर सानिया निश्तर का नाम मैं लूं तो ये बहुत हक बजानिब होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में खातून गुजरी हैं सानिया निश्तर, जिन्होंने मेरी पर्सनल नॉलेज के मुताबिक बहुत दयानतदारी और नेक नियति के साथ इस पे काम किया। सानिया निश्तर ने क्या किया कि एक हमारे मुल्क के ही निजी बैंक के साथ उसकी लाइसेंसिंग करवा दी, और उस लाइसेंस का ये फायदा हुआ कि वो बैंक अकाउंट्स खुलने के बाद वो मुकम्मल रकम BISP की जो मुकम्मल रकम थी वो बैंक के जरिए से उन तमाम तर अकाउंट होल्डर्स के कि जो एलिजिबल हैं BISP के, उनके अकाउंट्स में जाती थी। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने ये भी एक शिकायत की, या यूं समझें कि एक ऐसा राज उन्होंने अफशा किया जिसमें उन्होंने बताया कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में ऐसे हमारे ही मुल्क के पावरफुल एलीट या अशराफिया हैं, जिन्हें हम सो कॉल्ड अशराफिया कहते हैं, कि उन्होंने अपने नाम पर अपने बीवी, बच्चों, औलाद, साले, सालियों, दीगर रिश्तेदारों, अकरबा परवरी की बुनियाद पर उन्होंने उनके अकाउंट्स में वो पैसे डलवाए, यानी फिर भी असल हकदार को हक नहीं मिला। कि जिसकी अपनी, अगर वो सरकारी नौकरी में या ब्यूरोक्रेसी में वो कहीं पर हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, तो वो लाखों की तनख्वाहें उठा रहे हैं। अगर कोई सेठ, जागीरदार, कारोबारी, कोई वडेरा है या कोई भी ऐसी शख्सियत के जिसको वो मुस्तहिक नहीं है, उस आप तो 13,500 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 5,000 भी रकम है तो वो उसका मुस्तहिक नहीं है, तो वो असल जो उसके मुस्तहिकीन हैं उन तक वो रकम नहीं पहुंची, बल्कि इन तमाम तर सो कॉल्ड पावरफुल एलीट जो ताकतवर अशराफिया है उनके अकाउंट्स में और कौमी खजानों में गई, या फिर उनके नामजद किए गए जो उनके नौकर और करीबी जो लोग थे उनके अकाउंट्स में गई। अब यहाँ पे वो पहलू आ जाता है जो पॉइंट आपने रेज किया और जो बहुत खूबसूरती के साथ याह्या पलानी साहब ने जिसका जिक्र किया कि मच्छी पकड़ना सिखाओ बजाय इसके कि आप उसको मच्छी ही खिलाते रहो। एक मेरा जाती मुशाहिदा है और जो मैंने बहुत करीब से देखा है, आपने भी जरूर देखा होगा, मेरा ये मानना है कि जो बहुत गरीब है, अमीर भी अपने खाने पीने या फिक्र मुआश के मामलात से वो फिक्रमंद नहीं होता, और जो बहुत ज्यादा गरीब है वो भी फिक्रमंद इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अमीर उसकी मदद कर चुका होता है, चाहे बहुत बाइज्जत तरीके से राशन पहुंचाने में, या वो खुद किसी रेस्टोरेंट के बाहर भीख मांग लेगा, तो जो बर्गर आप खा रहे थे वो आधा बर्गर नहीं तो 2 निवाले आप उसको दे देंगे, तो वो उसको तो उस फ्रेंचाइज के उस फ्लेवर और टेस्ट का पता है। जो मछली आपने खाई है, अगर कोई पार्सल है तो कई दफा ऐसा होता है, रोजाना की बुनियाद पे होता है कि उसका स्वाद वो भी ले लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, बिलखुसूस ऐसे सफेद पोश अफराद कि जो ना खुद खा सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना किसी से भीख मांग सकते हैं, ना कह सकते हैं, वो उसका वो स्वाद भी नहीं ले सकते कि फला जगह पे अगर कोई कढ़ाई बनी है या बारबेक्यू बना है तो सिर्फ उसकी खुशबू आ सकती है, वो गरीब नहीं खा सकता। और उसकी खुददारी, उसकी अना कभी भी उसको ये इजाजत नहीं देती कि वो किसी से कहे। हुकूमत के पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं नेफ्टेक की सूरत में, जिसमें स्किल्स या हुनर सिखाए जाते हैं, लेकिन वो भी कंपनियां बनी हुई हैं। आप बना लें कंपनी, मैं बना लूं, कोई भी बना ले कंपनी, और वो कंपनी रजिस्टर्ड करा लें। मेरी नॉलेज के मुताबिक 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक 6 माह के लिए दिए जाते हैं सिखाने के लिए। यानी अगेन स्क्रूटनी है या नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में कोई इल्जाम लगाऊं, लेकिन वो 30 लाख से 60 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद हमने कितनी लॉट ऐसी पैदा की कि जो हुनरमंद हैं, इसी BISP के 716 अरब रुपए में से उस हुनरमंद को कोई कारोबार क्यों नहीं लगा के दिया जाता कि भाई तुम ये हुनर सीख कर आ गए हो तो अब तुम मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल लो, या तुम कोई पौधे लगाने की कोई नर्सरी बना लो। जब कोर्स करके कोई कोर्स किया हुआ है, उसने फिर भी भीख ही मांगनी है, उसने किसी रिश्तेदार के आगे हाथ पांव फैलाने हैं कि मुझे
मैंने सीख तो लिया है काम, तो काम मुझे करा पैसे दो। दिए जाएं। तो मैं बिल्कुल, ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल ठीक है कि 716 अरब रुपए जिनको दिए जा रहे हैं, मैं BISP पर सवालिया निशान या कोई उंगली नहीं उठा रहा, उस पर कोई एतराज नहीं कर रहा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी दिन ये प्रोग्राम बंद हो जाता है तो वो जितने भी उस पर डिपेंडेंट हैं वो उसी लम्हे से वो भूख का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और आसरा नहीं होगा। जबकि जैसा कि याया पोलानी साहब ने फरमाया और जो आइडिया आप पिच कर रहे हैं, वो माहाना और सालाना बुनियादों पर रेडी लगाकर, ठेला लगाकर, कुछ छावनी लगाकर, और उससे खुदा करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बरकत डालता है कि वो उसमें बरकत होगी, वो कारोबार ऐसे ही फलेगा फूलेगा। जैसे याया पोलानी साहब ने कहा कि आज से चाहे 50 साल पहले ही, लेकिन मैंने जो कारोबार शुरू किया वो गालिबन 100-200 रुपए से शुरू किया, 200 रुपए। 200 तो फिर मालिक ने तरक्की दी ना। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट पे सवालिया निशान नहीं है, लेकिन तमाम तर सिस्टम जिसमें ये रिश्वत ले दे के, यानी मतलब क्या सोच है उन लोगों की कि जो 13,500 में से भी 500 रुपए काटने हैं, या अगर 2,500 रुपए काटने हैं तो कितनों के काटते होंगे, जिससे वो कितने हजारों लाखों रुपए काट चुके होते होंगे, और फखरिया तौर पर वो उस रकम पे अपने बच्चे पाल रहे हैं। सेठ, मैं इसमें एक बात आपको बताऊं तो आपको हैरानगी होगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, तो उसका एक चेयरमैन भी है, उसका सेक्रेटरी भी होता है, उसके डायरेक्टर जनरल्स भी होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में डायरेक्टर होते हैं। और कराची में जो डायरेक्टर हैं या यहाँ जो दफातर हैं, यकीन करें बेहतरीन एयर कंडीशन में वो बैठे हुए होते हैं, बेहतरीन गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ दी हुई हैं उनको, पेट्रोल अलहदा दिया हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये तुम कर रहे हो कि गरीबों की मदद। एयर कंडीशन में बैठे हुए आदमी जो चाय भी पियून पिला रहा है, पानी भी पियून पिला रहा है, बाहर ड्राइवर और गाड़ी लेके खड़ा हुआ है, वो क्या गरीबों की मदद करेगा? आपको वोकेशन सेंटर खोलने चाहिए। हमारे यहाँ एक लांडी में है, कोरंगी में है, 60 के करीब डिपार्टमेंट अलग अलग फील्ड में उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिएगा कि वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो ये बच्चे आप ओवरसीज में भी नौकरी कर सकते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चला भी सकते हैं। तो ये लोगों को ट्रेन करके मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं। जब मैन पावर एक्सपोर्ट होगा क्या बात तो की है, आपका जबरदस्त। आपका रेमिटेंस इतना हाँ। बढ़ जाएगा कि आप मुल्क को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, देखो ये इस मुल्क को भिखारी बना रहे हैं, उसको सही लाइन पे नहीं लगा रहे हैं। गवर्नमेंट वोकेशन सेंटर 700 अरब के कितने खोल सकती है? हमें जगह दे, हम खोल देते हैं फ्री में, हम फ्री पढ़ा देंगे लोगों को। ये मसला नहीं है भाई, देने वाले बेशुमार हैं, मगर ये जो हराम खाने वाले हैं ना, ये भी बेशुमार हैं। ये काम वो होने नहीं देंगे जो आप चाहते हैं, ताकि लोग आपके ट्रेन हो जाएंगे तो ये भिखारियों की भीख मांगने वाले की आदत खराब नहीं हो, हराम खाने की आदत पड़ जाती है। आप लोगों को ये इसे 13 साढ़े 13,000 में क्या करेगा बंदा? मैं बोलता हूँ एक बंदा छोटी फैमिली वाला भी 2-3 बच्चे वाला हो, और 40,000 में अपना बजट बना के दे दे मुझे। IT के ऊपर काम करो, वोकेशन सेंटर के ऊपर काम करो। एक आदमी अनपढ़ है तो वोकेशन सेंटर में ट्रेनिंग ले लेगा, प्लम्बर्स का लेके, इलेक्ट्रिशियन से लेके, मोबाइल से लेके, बेशुमार चीजें हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और स्पेशली जितने रिमोट एरिया है वहां खोलो। जब गांव देहात में, मुज़ाफ़ाती इलाकों में उस गरीब घर से कोई एक बच्चा भी अपने काम, कारोबार, धंधे पे या कहीं नौकरी पे लग जाएगा, इसी तरह से गुर्बत खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात की याया पोलानी साहब ने और अली सुमरो साहब ने। सेठ, आपकी इजाजत से मैं गवर्नमेंट को तजवीज़ देना चाहता हूँ 10 कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजाय उसको बेनज़ीर रोजगार प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह एक एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ नए सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।